नबूवत के 10वें साल में 3 साल के बाद शेब अबी तालिब में महसूर हुए बनु हाशिम का सोशल बाइकॉट खत्म हुआ। जनाब अबू तालिब काफी बूढ़े और कमजोर हो गए थे और बाइकॉट के 6 महीने बाद ही इंतकाल कर गए। इंतकाल के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को कलमा पढ़ने की तलकीन की, क्योंकि इतने सपोर्ट और इतना अरसा ज़ेर कफालत रहने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ख्वाहिश थी कि अबू तालिब एक बार कलमा पढ़ ले। लेकिन बदकिस्मती से अबू जहल उस वक्त वहां मौजूद था, जिसने अबू तालिब को ताना दिया कि मौत के डर से कलमा पढ़ोगे और अपनी कौम और दीन से मुंह फेर लोगे। तो आखिरी बात जो अबू तालिब ने लोगों से कही थी वो ये थी कि अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मुझे रोक न दिया जाए मैं आपकी मगफिरत की दुआ करूंगा। तो ये आयत नाजिल हुई। जनाब अबू तालिब के वफात के 3 दिन बाद या कुछ रवायात के मुताबिक 2 महीने बाद रमज़ान के महीने में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी इंतकाल कर गई, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल और संगीन हालात का मुकाबला किया और अपनी जान व माल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरख्वाही और गमगुजारी करती। ये 2 हादसे एक के बाद एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़े मुश्किल थे और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल का नाम आमुल हुज़न यानी गम का साल रख दिया। इसी साल नबूवत के 10वें साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा बिनत ज़मआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी की, जो इब्तिदाई नबूवत में मुसलमान हुई और दूसरी हिजरत हबशा के मौके पर अपने पहले शोहर के साथ हिजरत भी की थी। हबशा से कुछ अरसा बाद वापस मक्का आई तो शोहर का इंतकाल हो गया। जब हजरत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इद्दत खत्म हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी का पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने बखुशी कबूल किया। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद उम्मुल मोमिनीन होने का एजाज हासिल हुआ और शादी के कुछ अरसा बाद उन्होंने अपनी बारी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हिबा कर दी थी। अभी हम जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान की ज़ियारत कर रहे हैं। ये मक्का मुकर्रमा का कब्रिस्तान है और जन्नतुल बकी के बाद मुसलमानों के लिए ये दुनिया का सबसे अफजल तरीन कब्रिस्तान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का मुकर्रमा का कब्रिस्तान बहुत अच्छा कब्रिस्तान है। जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान में 6000 जलीलुल कदर सहाबा के कबूर मुबारक है, जिसका कुल रकबा 1 लाख मुरब्बा मीटर से भी ज्यादा है। इसी कब्रिस्तान में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ साथ काफी सहाबा, ताबईन, औलिया और सालिहीन आराम फरमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस कब्रिस्तान से 70,000 ऐसे लोग उठाए जाएंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत जाएंगे और उनमें से हर एक 70,000 लोगों की सिफारिश करेगा। ज़ियारत कबूर के आदाब का ख्याल रखें, उन पर सलाम कहें, उनके इसाले सवाब के लिए कुरान की तिलावत करें और उनके लिए और अपने लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और जनाब अबू तालिब के वफ़ात के बाद बनु हाशिम का सरदार अबू लहब बन गया, जो दीन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीला बदर कर दिया और मुशरिकीन ने भी अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुल्ला अजियत और तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दिए। इसी गम और मायूसी के आलम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मीद के साथ ताइफ का इरादा कर लिया कि शायद वो लोग ईमान कबूल कर ले और आपको पनाह दे और आपके कौम के खिलाफ आपकी मदद करे। ताइफ के सफर से पहले जबल अबी कुबैस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते तो कुरैश मक्का आए और उन्होंने कहा कि आप हमें कोई मोजिज़ा दिखाए तो हम ईमान ले आएंगे। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक़ कमर का मोजिज़ा दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया और 180 डिग्री एंगल में एक दूसरे से दूर चला गया और थोड़ी देर बाद वापस जुड़ गया। लेकिन कुरैश ने फिर वही बात की कि ये तो खुला जादू है। कोहे सफा और शेब अबी तालिब के बीच में मक्का के एक मशहूर तारीखी पहाड़ी जबल अबी कुबैस है, जो रुए ज़मीन का सबसे पहला पहाड़ है और जिस पे खड़े होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक़ कमर का मोजिज़ा दिखाया। इसको अल अमीन पहाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि तूफ़ानी नूह में इसी पहाड़ पर हिजर असवद को महफूज रखा गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को खाना काबा की तरफ बुलाने का हुक्म मिला तो उन्होंने इसी पहाड़ पे चढ़ के ऐलान किया था
اور اللہ نے اپنی قدرت سے اس آواز کو تمام ارواح تک پہنچایا۔ پھر جن روحوں نے اس آواز پر لبیک کہا تو ان کو اللہ نے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ مکہ کے کچھ مورخین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کی قبریں بھی اسی پہاڑ کے ایک غار میں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبوت کے 10ویں سال مشرکین سے تنگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر دین کی دعوت شروع کر دی۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ طائف کا شہر مکہ سے تقریباً 95 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں زیادہ تر مکہ اور آس پاس کے قبیلوں کے سرداران کے فارم ہاؤسز اور باغات ہوا کرتے تھے، اور آج بھی طائف شہر کے انار، انجیر، بیریز، انگور اور کھجور وغیرہ بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جن قبیلوں سے گزرتے ان کو دین کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو وہاں کے سب سے بڑے قبیلے کے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ قبیلہ ثقیف کے 3 بڑے سردار تھے جو آپس میں بھائی بھی تھے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام کیا اور ہر قبیلے کے سردار اور لوگوں سے ملاقاتیں کی، لیکن سب نے دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کیا تو طائف کے لوگ گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے پیچھے لگ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ جمع ہو گئی اور انہوں نے پتھروں سے مارنا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑیوں پر اتنے زخم آ گئے کہ دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنے کھڑے رہے اور ان کے سر پہ بھی کئی زخم آئے۔ وہ دونوں بھیڑ سے جان بچاتے چلتے رہے، یہاں تک کہ 3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لیا، جو مکہ میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتے اور تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت پہ ترس آ گیا۔ عتبہ اور شیبہ نے اپنے عیسائی غلام عداس کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے۔ طائف والوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں سے حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لیا جو عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ یہ دین اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اور غزوہ بدر میں مارے گئے۔ اس باغ میں پناہ لینے کے بعد بھیڑ واپس چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹھیک لگا کر انگور کے بالی کے سائے میں بیٹھ گئے، اور ادھر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم و افسوس کے ساتھ دعا مانگی تھی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف چل پڑے تو قرن منازل پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ لیے آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اگر آپ حکم دیں تو ان 2 پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو پیس ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کے نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایمان لائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ احد کے بعد آپ پر کون سا دن سب سے زیادہ سنگین رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا بتایا۔ طائف کی ایک زیارت کا نام مسجد الکوہ ہے، جس کا مطلب کوہنی ہے۔ اس زیارت کے بارے میں کوئی ٹھوس دلیل تو نہیں ملتی، لیکن طائف کے لوگ اور کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس مسجد میں موجود اس پتھر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک لگائی تھی، اور اس پہ لال رنگ کا نشان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد الکوہ یا مسجد رسول یا مسجد الموقف ہے۔ طائف کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ سے بچنے کے لیے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لیا تھا۔ وہ دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت پہ ترس کھا کر اپنے غلام عداس کے ہاتھوں انگور پیش کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھا تو عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद्दास से पूछा कि तुम किस इलाके से हो और तुम्हारा दीन क्या है। अद्दास ने कहा कि मैं ईसाई हूँ और नैनवा का बाशिंदा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम यूनुस अलैहिस्सलाम के बस्ती के रहने वाले हो। अद्दास ने पूछा, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे भाई थे, वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनकर अद्दास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और हाथ और पाँव का बोसा लिया और दीन इस्लाम कबूल कर लिया। जिस जगह हजरत अद्दास रदियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाए थे, उस जगह ये मस्जिद अद्दास बनी है। ताइफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ ये एक ही वसूली मिली। ताइफ में एक ज़ियारत का नाम मस्जिद अल-मदहून या मस्जिद अली है, जो मस्जिद अल-कूस से चंद कदम के फासले पर है। मुअर्रिखीन के मुताबिक इस जगह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों से मुलाकातें करते थे और सरकारी मामलात सर अंजाम देते थे। और कुछ मुअर्रिखीन के नज़दीक इस जगह कुछ देर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफ़र के दौरान ठहरे थे। बाद में तुर्कियों ने इस जगह हज़रत अली की याद में ये मस्जिद बनाई। ताइफ में एक मस्जिद का नाम मस्जिद सुलेमान है, जो हाल ही में सऊदी गवर्नमेंट ने रेनोवेट की है और ज़ायरीन के लिए खोल दी है। इस मस्जिद के बारे में आता है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद कबीले की तरफ अपने अजीज़ों से मिलने जा रहे थे, तो इस जगह पर पड़ाव डाला और इरशाद फरमाया कि इस जगह पर हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी पड़ाव डाला था। इस मस्जिद को मस्जिद अल-वक़फ़ भी कहते हैं। ताइफ से वापसी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी नखला में चंद दिन क़याम किया, जहां अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जन्नत की एक जमात भेजी, जिसका इल्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं हुआ। बाद में वही के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक ताइफ के वक्त के अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 बार जन्नत से बराह रास्त कलाम किया। जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान के पास एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद जिन है, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के साथ कलाम किया था, जिसका जिक्र सूरह जिन और सूरह अहकाफ में आया है। अल्लाह ताला के मखलूक़ात में से इंसान और जिन्नात को इख्तियार दिया गया है कि वो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं या नहीं, और उनके लिए जन्नत और दोज़ख का हिसाब होगा और इन दोनों मखलूक़ात से हिसाब लिया जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों के लिए पैगंबर बना के भेजा गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले जिन्नात को आसमानों तक जाने दिया जाता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बाद उनको रोक दिया गया, और अगर वो आसमानों के करीब जाने की कोशिश करते तो रोशन शोले से मार के उन्हें भगा दिया जाता था। तो जिन्नात ने सारी दुनिया में अपनी जमातें भेजी कि पता करे कि ऐसा क्या हुआ है कि हम आसमान की तरफ नहीं जा सकते। तो उन्हीं जमातों में से एक जमात नखला के मुकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, जो फजर की नमाज में कुरान शरीफ की तिलावत फरमा रहे थे। ये जमात भी रुक के सुनने लगी और उनके दिल पे ऐसा असर हुआ कि वो मुसलमान हुए और अपने कौम के पास दाई बन के वापस लौटे। इसके बाद जिन्नात के कई वफूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तालीम और तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया। अब जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब ने कबीला बदर किया था, तो वो मक्का वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने नखला के मकाम पर क़याम किया और अपने जानने वाले कुछ मुशरिकीन को पैगाम पहुंचाया कि अपनी पनाह में मक्का ले जाए। उनमें से मुतअम बिन अदी ने, जो मुसलमान नहीं था, हथियार लिए और ज़रा पहनकर अपनी कौम के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है। तो वो सब इकट्ठा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जाने के बाद मक्का से बाहर कबाइल और हज के लिए आने वाले हाजियों की तबलीग में मसरूफ़ हो गए।